देखिए क्वेश्चन बनाते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू जो बिना पेन कॉपी के हम बना सकते थे और उन पर हम पेन कॉपी उठा रहे हैं तो वो हमारी टेक्निक ठीक नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका मैं बताता हूँ कैसे हम अप्रोच लगाए जो बिना पेन कॉपी को उठा सकते हैं। देखिए अगले 5-7 क्वेश्चन पे बताता हूँ कैसे हम अप्रोच ले सकते हैं बिना पेन कॉपी के इस्तेमाल के। समपंचभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का माप कितना होगा? प्रत्येक कोण पूछा जी, इंटीरियर एंगल। अब सबसे पहले तो हमें ये बात करना पड़ेगा कि आंतरिक कोणों का टोटल योग का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको पता है फॉर्मूला तो एक क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला आपको पता है भाई, n माइनस आपका 2 और मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये आंतरिक कोणों का योग निकालने का मेरा फॉर्मूला है बहुभुज में। अब n मेरा कितना है? 5। तो n का मान 5 होगा। 5 में 2 घटाऊंगा 3 और 3 में गुना करूंगा 180 की, तो मेरे पास हो जाएगा जोड़ 180 तिया हो जाएगा 540। अब पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का जोड़ 540 है, तो मैं प्रत्येक कोण का मान निकालना चाह रहा, तो मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा 540 को, तो मेरे पास आ जाएगा प्रत्येक कोण की वैल्यू 108 डिग्री। 108 डिग्री का मेरा ऑप्शन क्या हो जी? ऑप्शन सी। बस इस क्वेश्चन में ये कि आपको कोण का आंतरिक कोण निकालने का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आप रख लेंगे और मेंटली कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं। n का मान 5 है तो 5 में से 2 घट कर 3 की गुना करके 540 को 5 से भाग करके आप डायरेक्टली आंसर ले सकते थे। कोई इतना बड़ा सवाल नहीं था ये। देखो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, अगर एक विक्रेता ने किसी वस्तु पर 20% की 77% की छूट दी, फिर भी उसे 49% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में ज्ञात कीजिए क्या मान होगा। देखो जी, हमेशा अंकित मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है। अब हमारा जो छूट है 77% की, तो 77% 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास जी? 23। लाभ हो रहा 49 का, तो 100 में 49 जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा क्या जी? 49। यानी कि ये तो मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और ये मेरा हो जाएगा जी एमपी। अब इनमें अनुपात बताना था मुझे। 23-49 का अनुपात मेरा कहीं में है जी ऑप्शन बी में। तो ये मेंटली हम कर सकते थे, बस 100 में एक बार घटा दो 77, एक बार 49 जोड़ दो, उनमें क्या अनुपात बनेगा वो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन बहुत ओरली बना सकते हैं अगर आपका बेसिक भी ठीक है। हमें पता है कि एक सर्वसमीका होती है हमारी, क्या होती है जी? अकबर सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यह सर्वसमीका आपके दिमाग में है तो आप मेंटली बना दोगे। टेन की वैल्यू √3 दी है, √3 का स्क्वायर करेंगे, अंडरूट हट जाएगा 3 पे से, 3 में जुड़ेगा 1, 4 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू बतानी सेक की, तो मैं 4 के ऊपर सेक स्क्वायर का जो यू है स्क्वायर रूट ले जाऊंगा, 4 पे स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो बार मेरा निकल के आएगा क्या? 2। मेरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी में रखा है 2। ये सर समीका अगर आपके माइंड में है तो आप बिल्कुल मेंटली ही क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है जी? प्रत्येक 40% की दो बढ़ोतरी 40% की दो क्रमिक कटौती में अंतर पूछा जी, कितना परसेंट अधिक होगा? तो 40-40 को जोड़ेंगे 80 और 40-40 की गुना बटे 100 करेंगे तो हमारे पास 1600 को जी भाग करेंगे 100 से 16 रह जाएगा। 80 में 16 जोड़ेंगे तो 40% की लगातार बढ़ोतरी हो जाएगी। कितनी जी? बढ़ोतरी हो जाएगी 96 की। 40% की लगातार कमी 40-40 जोड़ घटाएंगे तो 40-40 माइनस का 80 प्लस 1600 बटे 100 यानी कि 16 घटाएंगे 80 में से, तो मेरे पास जो कमी होगी 40-40% की लगातार वो हो जाएगी जी 64। अब ये कह रहा जी इनमें कितना अधिक है, तो अंतर लेके अंतर हमें पता लग जाएगा इनका दोनों का 64 और 96 का हो जाएगा 32। 32 किससे अधिक है? 64 से, तो बटे 64 कर लीजिए। 32-64 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1/2। 1/2 का मतलब कितना अधिक है जी? 50% अधिक है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन को मेंटली सक्सेसिव बट्टा लगा के उसे मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है। अकबर 96 और 64, 96-64 32 का अंतर है। 32 किससे अधिक है? 64 से। 32/64 का मतलब 1/2 बस। 1/2 का मतलब 50% अधिक होगा।
अब जैसे यही क्वेश्चन है हमारा, ये दिख रहा है बहुत बड़ा, अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नहीं, देखो 2 बुक गणित की है, 3 बुक विज्ञान की, टोटल उन्हें बेचता है 1980 में। 3 गणित की बुक, 2 विज्ञान की बुक बेचता है 1920 में। 1 गणित की बुक और 1 विज्ञान की बुक का कुल मूल्य बताओ। अगर हम गणित की मूल्य जोड़े, देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 और 2 5 मैथ की बुक होगी और 5 ही बुक हो जाएगी साइंस की। 3 और 2 5 साइंस की बुक हो जाएगी। इनको जोड़ेंगे टोटल 1980 और 1920 को जोड़ के हम बता सकते हैं जी, टोटल 5 मैथ की बुक और 5 साइंस की बुक का रेट है 3900। अब 5 कॉमन ले लूंगा तो मैं 1 मैथ की बुक 1 साइंस की बुक आ जाएगी। 5 से अगर मैं भाग कर दूं 3900 को, अगर मैं 5 यहाँ पे कॉमन निकाल लूं, तो मैं 5 कॉमन जब निकाल लूंगा तो मेरे पास 1 मैथ की बुक और 1 साइंस की बुक रह जाएगी, और उसे मैं भाग करूंगा किससे, 5 से 3900 को, तो मेरे पास हो जाएगा 5 सत्ते 35, 8 पंजे 40, यानी कि 740 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से। ऐसे क्वेश्चनों में केवल दिमाग लगाए, थोड़ा सोचे कि भाई क्वेश्चन को किस तरीके से हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि कन्वेंशनल तरीके से हर क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से बनते हैं क्वेश्चन हमारे।